हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए चित्र में कोण QSR की माप ज्ञात कीजिए जहां O वृत्त का केंद्र है। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। यह त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अर्थात उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यह आती है हमारे पास पंक्ति संख्या 1। अब जो दिया गया है वह लिख देते हैं। दिया गया है हमें कोण QPR बराबर 60 डिग्री। ज्ञात करना है हमें कोण QSR की माप, अर्थात हमें यह कोण ज्ञात करना है। अब इसे हल करेंगे। तो जैसा कि हमने सबसे पहले देखा है कि यह त्रिज्या के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती है स्पर्श रेखा। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उसी प्रकार ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, O को P से मिला देंगे, जो किससे होकर जा रहा है, S से होकर जा रहा है। तो यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर होंगी। दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, समकोण है। उसके बाद यदि हम देखें तो ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। और साथ ही हमने यह भी देखा है पंक्ति 1 से कि जो PQ है वो बराबर होगी किसके, PR के। क्यों होगी, क्योंकि एक ही बिंदु से यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ से लिखेंगे PQ बराबर QR, कोण PQO बराबर कोण PRO बराबर कोण 90 डिग्री। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास, यदि हम इस P को O से न मिलाएं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक चतुर्भुज है PQOR, ये चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे चतुर्भुज PQOR में कोण P योग कोण Q योग कोण O योग कोण R बराबर 360 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे कोण P हमारे पास है 60 डिग्री योग Q है हमारे पास 90 डिग्री, कोण O हमें ज्ञात करना है और ये R भी है हमारे पास 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहां से इसको आगे हल करेंगे तो कोण O बराबर आ जाएगा, यहाँ से 360 में से कितना घटा देंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 240 डिग्री। तो कोण O आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 120 डिग्री, अर्थात ये कोण हमारे पास कितना है, 120 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, P को O से मिला देंगे। P को O से मिलाएंगे तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है PQO और दूसरा त्रिभुज है PRO। इन दोनों त्रिभुजों से हम देखेंगे तो त्रिभुज PQO व त्रिभुज PRO में PO बराबर PO, दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद हमारे पास PQ बराबर है PR के और QO बराबर है OR के। तो यहां से लिखेंगे PQ बराबर PR स्पर्श रेखा और QO बराबर OR, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। तो यहां से हम लिख सकते हैं भुजा कसौटी से त्रिभुज PQO सर्वांग सम त्रिभुज PRO के। यदि ये दोनों सर्वांग सम हैं तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है और ये भी समकोण है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये दोनों कोण भी क्या आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कोण QOP बराबर है कोण ROP के। और जैसा कि हमने देखा था कि ये पूरा कोण 120 डिग्री का है और ये दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री का, और ये भी कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। और हमारे पास OS क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, और OQ भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये जो दोनों बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण Q बराबर होगा कोण S के। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज OSQ में OS बराबर OQ, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। तो कोण
SQO बराबर है कोण QSO, क्योंकि ये क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण SQO योग कोण QSO योग कोण QOS बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर जो QOS है उसका मान क्या आएगा, कोण O भाग 2 अर्थात 120 भाग 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यहां से लिख देंगे कोण QOS बराबर 60 डिग्री बराबर कोण SOR। तो ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा कोण SQO बराबर 180 घटाव 60 डिग्री। हमने यहाँ पर 2 गुणा SQO इसलिए लिखा है क्योंकि यदि हम देखें तो SQ बराबर है किसके, QSO के। और यदि QSO की जगह हम SQO लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, जुड़कर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कोण SQO बराबर 180 में 60 घटाएंगे तो 120 और भाग आएगा 2 का। तो कोण SQO बराबर आएगा 60 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 का। और ये भी हमारे पास है 60 डिग्री का। अब हम देखेंगे त्रिभुज QSO तथा RSO में, यानी इन दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग समसिद्ध कर दें तो हमारे पास ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर आ जाएगा और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है तो इन दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो यदि हम देखें तो ये त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो दोनों बराबर हैं। ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज OQS व त्रिभुज ORS में OQ बराबर OR, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। OS बराबर OS, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद कोण QOS बराबर है कोण ROS के। तो यहां से लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज OQS सर्वांग सम त्रिभुज ORS के। यदि ये दोनों सर्वांग सम है तो कोण QSO अर्थात ये कोण और RSO अर्थात ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे QSO बराबर कोण RSO। तो QSO का मान हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कोण S बराबर कोण QSO योग कोण RSO। तो कोण S बराबर हो जाएगा 60 डिग्री योग 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।